हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गए, मैंने आपकी कोई सुध नहीं ली, लेकिन अब जा रहे हैं हम कुंभ स्नान के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे भी बात करनी चाहिए और सब कुछ जो भी हम अभी यहाँ पे करेंगे तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी हम हैं दिल्ली और ये है वंदे भारत ट्रेन। तो हम वंदे भारत से जा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर ट्रेन है। दिख रहे हैं आपको? पीछे से दिख रहा है ना सब कुछ? ये देखिए। तो जैसे जैसे आगे कुछ और होगा तो आपके साथ वो सब शेयर करेंगे। हरि बोल। तो यात्रा का प्रारंभ हुआ चंडीगढ़ से और ये अलग अलग जगह से सारे डिवोटीज इकट्ठा होकर हम लोग टैक्सी के द्वारा अभी दिल्ली जा रहे हैं। और ये नरसिंह आरती की है और ये है हमारी कविता माता जी और ये हमारी सीमा माता जी और ये हमारे हिज ग्रेस रामचंद्र दास प्रभु जी। तो भक्तों के संग में यात्रा का एक अलग ही अनुभव होता है। तो अभी हम टैक्सी के द्वारा दिल्ली जा रहे हैं और फिर उसके बाद वहाँ से हम पहुँचे आनंद विहार टर्मिनल और वहाँ से हमने ट्रेन ली थी। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के साथ जिस तरह से यात्रा करना एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। ये हमें जीवन भर याद रहता है। यात्राओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये अभी हम दिल्ली पहुंच गए हैं आनंद विहार टर्मिनल। तो हम यहाँ से अंदर गए तो उसमें सुबह का समय था। हमारी जो ट्रेन थी वंदे भारत ट्रेन वो 6 बजे के करीब थी। तो अभी हम 3 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए थे और वहाँ जाकर हमने जो एसी वेटिंग रूम था वहाँ हम लोग बैठ गए और फिर अब स्नान भी करना था तो ये भी एक अलग अनुभव था। तो स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर और ये देखिए अभी भक्त लोग हैं ये वापस ट्रेन में पहुंच गए हैं और अब बारी आ गई थी ब्रेकफास्ट की। तो अब जहाँ थे वहीं करना था। मैं तो अपने साथ अपना सब कुछ सामान बांध कर ले गई थी। ये देखिए ये मेरे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैं। तो मैंने इन 2 डिब्बियाँ थी मेरे पास एयर टाइट, मैंने उनमें इन्हें रात को ही भिगो दिया था। और ये मेरे फ्रूट्स हैं। तो ये मेरा नाश्ता था। ये ट्रे मैंने उनसे ली लेकिन मुझे बाद में बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं वो धोते हैं कि नहीं धोते हैं, मैं ऐसी ही हूँ सच्ची में। और ये नाश्ता करने के बाद सब लोग थोड़ी थोड़ी झपकी आ गई सबको। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है बाहर का नज़ारा और वंदे भारत ट्रेन सच में बहुत सुंदर है। तो इस तरह से अभी हम भक्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं और ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना। और इसके बाद मैंने की अपनी थोड़ी सी पढ़ाई। मैंने सोचा था कि मैं इसी ट्रिप में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँगी, जो भी हमारा भक्ति वैभव का कोर्स हो रखा है तो उसमें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मौज मस्ती खूब किया ये देखिए कितनी पढ़ाकू हूँ ना मैं और ये हम पहुंच गए हैं अयोध्या जी। सच में ऐसे लग रहा था कि कोई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने कर ली अयोध्या जी पहुंचकर। है तो अचीवमेंट तो है ही है। तो ये देखिए अयोध्या जी बहुत सुंदर नगरी अभी बना दी है मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने। तो यहाँ से अब हम पहुँच गए हैं जहाँ हम ठहरे थे। तो ये बड़ी अच्छी एक धर्मशाला थी, श्री काठिया मंदिर। और ये जो शैली है ये राजस्थान की जैसे महल हैं और जैसे हवेलियाँ हैं उस तरह की शैली में ये बनाया गया है और पत्थर भी उसी तरह का है और वहीं से आया हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर है। और जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं तो वहां जाकर हम अद्भुत सा नज़ारा देखते हैं कि वहां पे शिव विग्रह की सेवा के लिए यहाँ पर एक कुआं है। और ये देखिए ये जो प्रभु जी हैं तो ये भगवान के जो बर्तन है इस कुएं के पानी से साफ कर रहे हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि जो भगवान की सारी सेवा होती है वो इसी कुएं के पानी से की जाती है। कितना अच्छा लगता है ना। मेरे लिए तो ये एक स्वप्न के साकार होने जैसा था। मुझे इस तरह का जीवन, इस तरह की जीवन शैली बहुत आकर्षित करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह के वातावरण में रहूं।
तो ये सामने ही भगवान के सुंदर शिव विग्रह के दर्शन हो रहे थे। रहने को तो एक धर्मशाला में ना रहकर किसी अच्छे से होटल में भी रहा जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर इस तरह के भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन उपलब्ध होंगे। और हमें क्या चाहिए? हमें तो बस दिन रात यही चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ के राजा हैं और जो अपने पूरे कुनबे के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ पे विराजमान है, और ये है इनकी प्रजा। सब हाथ जोड़कर खड़े हैं ना। सच में सबसे सुंदर जीवन यही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ये रामानंदी संप्रदाय के भक्त हैं, हाँ, तो भगवान राम को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे प्रसादम की जो व्यवस्था थी, ये देखिए, भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब ये भगवान की परिक्रमा की जा रही है। परिक्रमा जब करते हैं ना, पता क्या बताते हैं कि हमारे जीवन के केंद्र बिंदु आप ही हैं, ऐसा भक्तों का भाव होता है। तो ये परिक्रमा का उद्देश्य होता है कि बस अब हमारा जीवन आपके ही चारों तरफ घूमेगा, और यदि ऐसा हो तो इससे सुंदर जीवन और कोई हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये दंडवत प्रणाम भक्तों के द्वारा। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो वो संध्या आरती का समय था, और फिर उसके बाद हुआ प्रसादम। तो भगवान किसी को भी भूखा नहीं रखते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सबके लिए व्यवस्था होती है भगवान के द्वारा। और ये देखिए, अभी हमने यहाँ की जो रसोई थी वहीं से प्रसाद ग्रहण किया। तो भक्तों ने बड़े प्रेम से हमें खिलाया और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने दिन लौट आए हैं, कि जब पत्तलों पे भोजन किया जाता था। तो भक्तों के हाथ का बना हुआ है। तो अभी हरे कृष्णा, हरि बोल। तो अब हम अयोध्या जी से जा रहे हैं प्रयागराज की तरफ। तो हम ऑटो में हैं, और ये देखिए मेरे साथ कौन है। ये माता जी जो है, ये है 80 इयर्स ओल्ड। ये देखिए, और माता जी इतने उत्साह से प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं। तो कोई अगर ऐसे बोले कि भैया भीड़ बहुत है या हम जा नहीं सकते हैं, तो गलत होगा ये कहना। तो ये देखिए, अभी हम यहाँ से जो ऑटोज हैं उनमें जा रहे हैं। तो हम जाएंगे बस स्टैंड की तरफ, और वहाँ से हम लोकल बस लेंगे। देखिए, वैसे तो हम घर से निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं, और फिर हम बस में फिर अपने गंतव्य की तरफ चले जाते हैं। लेकिन भक्तों के संग में इस प्रकार से जाना एक अलग ही अनुभव है। बहुत आनंद आया। तो ऐसे ही मैं आपको अपडेट देती रहूंगी और बताती रहूंगी। तो अब हम मिलते हैं बस में। हरि बोल। तो रात्रि भोजन के तुरंत पश्चात ही हम लोग निकल गए प्रयागराज के लिए। वहाँ से हमें गवर्नमेंट बस लेनी थी। तो हमारी योजना थी कि हम 4-4.25 घंटे का जो ये रास्ता था उसे तय करके हम सुबह प्रयागराज पहुँच जाएंगे, और जल्दी ही हम अपने गंतव्य पर पहुंचकर स्नान करेंगे। तो ऐसी हमारी योजना थी। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं ये तो भगवान ही जानते हैं। तो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। वहाँ तो कुछ और ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। चलिए आपको बताते चलेंगे। ये सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए हैं। ये देखिए, लीलाएं हैं ये भगवान की अयोध्या जी की नगरी में। और ये देखिए कितना सुंदर है। सच में ये चौड़े चौड़े रास्ते रहे होंगे उस समय भी, है ना, बड़े बड़े पाथवेज। ये देखिए कितना खूबसूरत है, सब बहुत अच्छा लग रहा था। हरे कृष्णा। अभी हम जा रहे हैं प्रयागराज की तरफ। तो हमने गवर्नमेंट बस ली है। तो यहाँ से वैसे तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो लोग बहुत पीछे छोड़ देते हैं और फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमने यही सोचा कि हम गवर्नमेंट बस में जाते हैं, और अच्छा लग रहा है यहाँ भक्तों के साथ। ये देखिए, ये प्रभु जी जो हैं ये मुझे बता रहे थे अभी कि पहले के अयोध्या में और अब के अयोध्या में क्या फर्क है। बताइए प्रभु जी, क्या कह रहे थे आप? पहले और अब में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया है।
और काश आप इससे पूर्व आए होते तो उसका उस समय का और इस समय का दोनों को बेटर कंपेयर कर पाते। फिलहाल मैं जो बताना चाहूँगा कि मतलब कम शब्दों में बताना चाहूँगा तो भगवान का आगमन जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ है वो लग रहा है कि सचमुच आगमन हो गया है भगवान, जो यथार्थ प्रभु अपने मतलब गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं और उस तरीके की छवि यहाँ आप देखने को मिल रही है। आप बता रहे थे ना कि पहले ऐसे खड़े हाँ, जिस जगह पे अभी हम लोगों ने बस पकड़ी है उस जगह पे पहले होता था कि शाम 7 बजे के बाद इस तरीके से सन्नाटा होता था कि वहाँ पर मतलब अब हम आप खड़े नहीं हो सकते थे और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और अभी आप खुद देख के आए हैं कि वहाँ पे हज़ारों की भीड़ है और इस तरीके से प्रशासन और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर मौजूद है। चाहे जहाँ के लिए आप आने जाना चाहें तो वहाँ से बसें मिल रही हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है पहले की अपेक्षा। योगी जी ने बहुत काम किया है। बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया, निसंदेह, उसमें कोई शक नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हरे कृष्णा। अभी हम यहाँ प्रयागराज पहुँच गए हैं और बहुत अच्छा सफर रहा। रात को मतलब सफर में हमने सफर बिल्कुल नहीं किया जैसे कि लोग बताते हैं, तो हमने बहुत एंजॉय किया। और अभी हम शटल बस की तरफ जाएंगे और शटल बस से फिर हम जाएंगे गंगा जी की तरफ। बोला गंगा मैया की जय। तो ये हमारी सवारी थी अब शटल बस की। तो योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। ये देखिए, लेकिन फिर भी भक्तों का बहुत उत्साह था। जैसे ही बस आती तो भक्त एक भीड़ के रूप में उसके पास खड़े हो जाते और फिर भी हमें सीट्स मिल गई थी। सीट्स तो सबके लिए थी क्योंकि बसेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी भक्तों का उत्साह नहीं रुक रहा था। वो सोच रहे थे बस हम जल्दी से पहुंच जाएं। तो ये देखिए कितने सारे भक्त जो हैं वो खड़े भी हैं। पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे फिर हमने आरती शुरू कर दी। सीताराम सीताराम, सब कुछ राम में था, सब कुछ। ये अभी हमें भैया कहाँ तक लेकर जाएंगे आप? कितनी दूर? हम लेकर जाएंगे आपको 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के बाद आपको पैदल जाना है या ऑटो करके जाएंगे 5 किलोमीटर। अच्छा जी। सीधा रास्ता है, बढ़िया। हाँ। सभी यात्री उसी रास्ते पे जा रहे हैं, आपको भी जाना है। फिर सीधे हम त्रिवेणी संगम पहुंचा देंगे। त्रिवेणी संगम वहाँ पे भी भीड़ मिलेगी क्या हमें? हाँ, भीड़ तो मिलेगी। आज के लिए भीड़ मिलेगी, कल थोड़ा नॉर्मल था लेकिन आज भीड़ मिलेगी। आज महाशिवरात्रि है इसीलिए भीड़। चलो देखते हैं कैसे होता है। आप तो यहाँ पे बहुत टाइम से है ना? जब से 1 महीने से हैं, तो इतना रूमर्स फैल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि भगदड़ मच गई, ये हो गया वो हो गया, कोई प्रशासन सही काम नहीं कर रहा है। तो क्या ऐसे है क्या? कैसे घर को चलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ये तो घर वाला जानता है, लेकिन बाहर वाला क्या जाने। वो तो केवल कमियां निकालना जानता है। तो लोग कमियां ना निकालें, आए अपने आराम से अपना व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है व्यवस्था के हिसाब से अपना अरेंजमेंट करें और स्नान करें और अपने पथ को चलें। अरे बोल, अगर ऐसे ही सब करेंगे फिर तो कोई अव्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ना? पर बहुत अच्छा सही है, लेकिन अब लोग आए अपने हिसाब से, जो भी व्यवस्था है व्यवस्था लें और व्यवस्था के हिसाब से अपने पथ को चले जाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि व्यवस्था पाके फिर भी वो गलत बोलते हैं और बहुत सारा कुछ कमियां निकालते। तो कमियां ना निकालें। सभी यात्री आए, श्रद्धालु हैं, प्रयागराज में दर्शन करें, आज स्नान करें और अपने पथ को चले जाएं। इतनी वो जो आयरन की शीट्स डाली हुई है इन्होंने लोहे के पीछे, है ना? जी। ये किस लिए डाली हुई है? क्योंकि यहाँ बालू ज़्यादा है, बालू में गाड़ियाँ धंसने लगती हैं, तो इसलिए डाली गई है कि गाड़ियाँ धंसे ना, लोग परेशान ना हो और आराम से अपने पथ को चले जाएं। लाइट्स भी बहुत अच्छी है, मैंने देखा। पानी का सिस्टम, शौचालय बनाए हुए हैं। बहुत दूर तक लाइटें लगाई गई हैं, बहुत सारे सोलर पंप लगाए गए हैं, टोटी लगाई गई हैं कि यात्रियों को कोई अव्यवस्थित न ठहरे। बहुत सारी लेटरिनें बनाई गई हैं, सफाई कर्मी भी लगाया गया है। तो बहुत सारी व्यवस्था की है योगी जी ने। वेरी गुड। हरि बोल, हरि बोल, गंगा मैया की जय।
अब यहाँ से हमें क्या लेना, ऑटो? खो गए थे, मिल गए। अच्छा, आपको भी साथ लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से आगे का जो रास्ता था वो पैदल ही तय करना था। बैरिकेड्स लगाए हुए थे, आगे कुछ और साधन मिलने की संभावना नहीं थी। तो वैसे कुछ ऑटोज़ जा रहे थे और साथ में कुछ एक्टिवा वगैरह जो वहाँ के लोकल जो थे लोग उनके थे। तो यहाँ से हम लोग पैदल गए। तो ऐसा लग रहा था कि बस अब बहुत जल्दी हम गंगा मैया की गोद में पहुँच जाएंगे। तो लेकिन ऐसा था नहीं। होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। बहुत कोशिश की तो ये जो कुछ किलोमीटर का रास्ता था वो पता नहीं कितने किलोमीटर में बदल गया और हम चलते गए और चल चल कर हमारे पैरों में छाले हो गई। और सब लोग इकट्ठे चले थे, लेकिन इकट्ठे चलते चलते हम सब लोग बिछड़ गए। और फिर अब यात्रा तो थी तो लेकिन यात्रा ऐसी हो जाएगी ये नहीं सोचा था। तो फिर भी भगवान हर तरह से व्यवस्था करते हैं। और फिर हमें एक भैया मिल गए, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमें इस एक्टिवा पर बैठाकर छोड़ दीजिए संगम की तरफ। दशाश्वमेध घाट की तरफ हम पहुंच गए थे। तो वहाँ से संगम की तरफ जाने के लिए हमें शहर के दूसरे किनारे की तरफ जाना था। तो फिर भी हम लोग गए और किसी न किसी प्रकार से हमने वहाँ पर त्रिवेणी स्नान किया। तो मेरे पास वहाँ की कोई क्लिप्स नहीं है, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी। बड़ा ही एक अजीब सा अद्भुत सा नज़ारा था, बहुत सुंदर था। और जैसे श्रद्धा का एक, विश्वास का एक संगम था, और जैसे त्रिवेणी का संगम था, ऐसे ही भिन्न भिन्न स्थानों से जो भक्त हैं वो आ रहे थे। ये देखिए, ये महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया था। तो इस प्रकार हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये सामने ही दशाश्वमेध घाट है। ये गंगा मैया के सुंदर दर्शन, गंगा मैया की जय। और पर हम यहाँ त्रिवेणी तो संगम नहीं था, तो हमें यहाँ स्नान नहीं करना था। तो ये देखिए, पुल के ऊपर से हम लोग अभी जा रहे हैं और ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और अब एक्टिवा पे ट्रिपल राइडिंग करते हुए त्रिवेणी की तरफ जाते हुए हम लोग, अनसेफ तो थी लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो जैसे ना कैसे हमें वहाँ पहुँचना ही था। तो ये देखिए, ये बहुत सुंदर मार्ग बना दिए हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था है, पुल है और ये दिखाई दे रही है गंगा मैया। और मेरे पास और कोई क्लिप्स नहीं है, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो आपने गंगा मैया के दर्शन किए, इसी से आपको संतोष करना पड़ेगा। तो गंगा मैया दर्शनों से ही पवित्र हमें कर देती है। फिर उसके बाद का सफ़र भी बड़ा रोमांचक था। रात को हम सारी रात जाम में फंसे रहे। ये देखिए, तो बस इतना ही हो पाया। और यहीं पे हमने अपनी नित्य क्रियाएं की किसी के घर में, और यहीं पे रास्ते में ही हमने कुछ फ्रूट्स खाए। तो अब मैं आगे की अपडेट आपको देती रहूँगी। ये सब आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। तो जितना मेरे पास अवेलेबल था वो सब मैंने आप तक पहुंचाया। तो विलम्ब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हम आगे मिलते रहेंगे, अपना प्रेम मुझे देते रहिए। तो हरे कृष्णा।